राधा कुंड अहोई अष्टमी के दिन इस कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गोवर्धन गिरिधारी की परिक्रमा मार्ग में एक चमत्कारी कुंड है, जिसे राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि निसंतान दंपति अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात को यहाँ एक साथ स्नान करते हैं, तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी का ये त्योहार यहाँ प्राचीन काल से मनाया जाता है। इस दौरान पति पत्नी दोनों एक साथ निर्जला व्रत रखते हैं और आधी रात को राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं। इतना ही नहीं, जिस दंपत्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है वह भी अहोई अष्टमी के पावन पर्व पर अपने बच्चों के साथ राधा रानी की शरण लेने यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि यह परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। इस प्रथा से संबंधित एक कथा पुराणों में वर्णित है, जो इस प्रकार है। राधा कुंड से जुड़ी प्रचलित कहानी। कुंड से जुड़ी एक कहानी के अनुसार कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए अरिष्टासुर नामक राक्षस को भेजा था। अरिष्टासुर बछड़े का रूप धारण कर श्री कृष्ण की गायों में शामिल हो गया और उन्हें मारने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़े के रूप में छिपे राक्षस को पहचान लिया। श्री कृष्ण ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर पटक कर मार डाला। ये देखकर राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें गोहत्या का पाप लगा है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें सभी तीर्थों के दर्शन करने चाहिए। राधा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से इसका समाधान पूछा। देवर्षि नारद ने उन्हें उपाय बताया कि वह सभी तीर्थों को बुलाकर जल के रूप में ले लें और उन तीर्थों के जल को एक साथ मिलाकर स्नान करें, जिससे वह गोहत्या के पाप से मुक्त हो जाएंगे। देवर्षि के कहने पर श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों के जल को एक तालाब में अभिमंत्रित किया और तालाब में स्नान कर पाप से मुक्त हो गए। उस तालाब को कृष्ण कुंड कहा जाता है, जिसमें स्नान करने से श्री कृष्ण गोहत्या के पाप से मुक्त हुए थे। ऐसा माना जाता है कि इस तालाब का निर्माण श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से किया था। देवर्षि नारद के कहने पर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक छोटा सा तालाब खोदा और सभी तीर्थ स्थानों का जल उस तालाब में आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण के आह्वान पर सभी तीर्थ जल के रूप में वहां आ गए। ऐसा माना जाता है कि तभी से सभी तीर्थों के निशान जल के रूप में यहां मौजूद है। श्री कृष्ण द्वारा बनाए गए तालाब को देखकर राधा ने भी अपने कंगन से उस तालाब के पास एक और छोटा तालाब खोदा। जब भगवान कृष्ण ने उस तालाब को देखा, तो उन्होंने उसे प्रतिदिन उसमें स्नान करने और उसके द्वारा बनाए गए तालाब से भी अधिक प्रसिद्ध होने का आशीर्वाद दिया। देवी राधा द्वारा बनवाया गया तालाब राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि इन तालाबों का निर्माण अहोई अष्टमी की तिथि पर हुआ था, जिसके कारण अहोई अष्टमी पर यहाँ स्नान करने का विशेष महत्व है। हर साल यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। कृष्ण कुंड और राधा कुंड की अपनी अपनी विशेषता है कि दूर से देखने पर कृष्ण कुंड का पानी काला और राधा कुंड का पानी सफेद दिखाई देता है, जो इस बात का प्रतीक है कि श्री कृष्ण काले रंग के थे और देवी राधा सफेद रंग की थी।